कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप कश्मीर डिवीज़न की मीट यहाँ पे हुई सुबह 11:30 बजे से। अभी वो इख्तिताम पजीर हुई है और उसमें एक एजेंडा के तहत हम आज की कार्रवाई हमने की, मगर उस एजेंडा को परे रखकर जो आपके हमारे यहाँ के इनोसेंट किलिंग्स, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स, JKSSB जो अभी हाल ही में ये मामला हुआ है, पार्टी के प्रोग्राम डिलिमिटेशन 370, 35 से, उन सब बारों में बात हुई। डिटेंशन विदाउट ट्रायल जो इस वक्त लोग हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो 90 डे प्रोग्राम अब इस ऑफिस से बाहर निकल कर होगा पूरी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में, वो सब को छोड़कर सबसे पहले जो पिछले दिनों बीजेपी की प्रवक्ताओं की तरफ से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन पर उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई, वो पूरे हमारे आलम इस्लाम और यहां पर कश्मीर से हर एक फर्द बशर उसकी जबरदस्त मजम्मत करता है। और मजम्मत तो बहुत छोटी सी चीज है, यह चीज बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि हमारा मजहब, हमारी तालीम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको दी है कि पहले आप हर किसी मजहब का, उसका जब तक आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक आप सही मुसलमान नहीं हैं। यह मेरी तालीम है, हमारे इस्लाम की तालीम है जो हम जानते हैं, और यह कभी नहीं होता अगर हमारे बीजेपी के जो इस वक्त हिंदुस्तान का शासन चला रहे हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, उनकी पूरी सरकार से, उनसे आज कश्मीर से डायरेक्ट मुखातिब हूं, कश्मीर के लोगों की तरफ से डायरेक्ट मुखातिब हूं कि साहिब, अगर आपने ऐसे लोगों का पहले से ही आपने उनको कंट्रोल में रखा होता, क्योंकि पिछले साल से, खुसूसन पिछले 3-4 साल से जो फ्रिंज एलिमेंट ने रास्तों पर चलकर लोगों को पकड़कर मारदाड़ कर मस्जिदों में घुसकर, जो आपने पत्थरबाजी कर ट्रेनों में लोगों को पकड़ के आपने जो एक एंटी मुस्लिम एक किस्सा शुरू किया, आप बहुत खामोश रहे हमेशा। इतनी वारदातें हुई, इतने राइट्स हुए यूपी में बर्बर के, कर्नाटका में, और आज नतीजा इतना ये इस नतीजे पर आज आप आए, हद से आप गुजर गए, क्योंकि जब खुली छूट आपने दी, प्राइम मिनिस्टर जब आपने खुली छूट अपने इन लोगों को दी, तभी आज उनमें से इन दो ने हद ही पार कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें कही जो आदमी सुन भी नहीं सकता। सो मैं इनको सिर्फ मोर्ज जुर्म नहीं ठहराता हूं, मैं आपको मोर्ज जुर्म ठहराता हूं, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ यू कि ऐसी चीज हुई है, आपकी फेलियर है ये। और हम जब आज इनको आप पकड़ रहे हैं, आप चूंकि पूरे आलमी इस्लाम में, पूरी दुनिया में आज इसकी जो कंडेमनेशन हो रही है वो तो अलग, तभी आप सब लोग यहां पर जाग पड़े। मगर साथ साथ में यह भी आपको देखना है, एक तो पूरा हमारा जो स्टेट का एपरेटस है, जो यहां का शासन चलाता है, ये उनकी गलत पॉलिसीज हैं जो आज हमारी ये हमारे बीजेपी और इसके प्रवक्ता ऐसी शान में गुस्ताखी पे उतरा है मोहम्मद मुज्तबा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी हमारी डिमांड आज ये होगी कि सिर्फ उनको पार्टी से सस्पेंड करना काम नहीं बनेगा, उनको बाज़ाब्ता तौर सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर केस रजिस्टर होने चाहिए। और हम यहां से भी इंशाअल्लाह केस रजिस्टर कराने की अब तक दौड़ में लगे हुए हैं।
कश्मीर से केस रजिस्टर होगा इन दो पर। उसके साथ साथ सबसे अहम जो मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाह रहा हूं पूरे मुल्क में, टाइम्स नाउ, सुदर्शन, आज तक और आपके डीएनए, रिपब्लिक, इन चैनल्स को बंद कर दीजिए। यही जहर फैला रहे हैं पूरे मुल्क में और यही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इन लोगों को जो आज उनकी हिम्मत यह हुई कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर आप उंगली उठाएंगे। यह कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। ये कश्मीर फाइल वश्मीर फाइल वगैरह आप छोड़ दीजिए, मगर यह मामला आज है हकीकत के बाइद है। सो हमारी डिमांड है, प्लीज, अगर वाकई में जो हमारे दिल मजरू हुए हैं और अगर आपको हिंदुस्तान को आग से बचाना है, आप ऐसी चैनल्स को, टाइम्स नाउ और जितनी इन चैनल्स का मैंने नाम लिया है, बाकी भी और, चाहे सोशल मीडिया हो और कोई चीज़ हो, जो ये हेट मॉन्गरिंग ये उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको आप इमीडिएट, ये डिमांड आज कश्मीर से आ रही है, जम्मू कश्मीर से आ रही है, यह डिमांड कि प्लीज बैन दीज चैनल्स और इनको आप कड़ी से कड़ी सजाएं दें कि आइंदा कोई ऐसा हिम्मत ना करे इस तरह करने की। ये हमारी आज बात थी जो ओवरशैडो, हमारी आज मीटिंग भी इस पर हुई। भाई अलकायदा क्यों घुसा यहां पर? अलकायदा को तो आपने दावत दी घुसने के लिए, आपने दावत दी अलकायदा को घुसने के लिए। कल को अगर यहां पर कहीं पर भी कुछ भी फितना फसाद खून खराबा हो, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली बीजेपी की मरकजी सरकार पर आती है। यह हमारा मानना है। कोई नहीं चाहेगा कि खून खराबा हो यहां पर, मगर ऐसे लोगों को इनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। तब आप एक मुसलमान के जो उसके दिल को, उसके जिगर को जो गहरी चोट पहुंची है, तब उसका कुछ उसमें सद्भाव हो सकता है। यह हमारा मानना है। और अब हम बाज़ाब्ता तौर उठकर आपके साथ सामने में यहाँ पर, क्योंकि हमको ज़्यादा आगे जाने नहीं दिया जाता है, हम अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, हम बाज़ाब्ता तौर ANC की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ बाहर निकलने की और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। We tell stories that are rare, stories where we become your voice, stories which matter to you. Sense, not sensationalism. News that truly impact you. We are looking for facts, not opinion. No agenda, but a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.